विष्णु भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी भगत अपने जो परिवार के हैं, यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, सभी के घरों में सुख शांति रखें। और आज हम श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय को आपसे सुनाते हैं, जिसमें ध्रुव जी का अपनी दोनों माताओं के साथ ध्रुव लोक में जाना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब ध्रुव का शरीर त्यागने का समय निकट पहुंचा, तब श्री भगवान जी के गणों ने एक बहुत अच्छा विमान वहां ला करके ध्रुव से कहा, नारायण जी ने ये विमान तुम्हारे लिए भेज दिया है, इस पर बैठ करके ध्रुव लोक में चलो। ये बात सुनकर के ध्रुव जी ने विचारा कि सुरुचि मेरी छोटी माता है, जिसके ताना मारने से हम परमेश्वर का तप करने के लिए इस पदवी तक पहुंचे, वह गुरु के समान है। मुझे कठोर वचन कहने से नरक वो भोगती है, वहां मेरे अकेले जाने से क्या धर्म रहेगा। जो मैं सुख करूं और मेरी माता दुख भोगे। ध्रुव जी इस सोच में थे, किंतु गण लोग उनके दिल का हाल जान करके कहने लगे कि तुम चिंता में क्यों हो। ध्रुव ने कहा कि जिस माता पिता के ताना मारने से मैंने ये पद पाया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि नारायण जी से कहकर के उनकी भी मुक्ति कराएं। गण बोले कि भगवान जी ने आज्ञा दी है कि ध्रुव को उसकी दोनों माताओं सहित विमान पर बैठा करके ले आओ, इसलिए वे दोनों तुमसे पहले वहां पहुंच चुकी हैं। ये बात सुनते ही ध्रुव जी बड़े आनंद से अपनी स्त्री समेत दिव्य रूप होकर के विमान पर चढ़ करके ध्रुव लोक को चले गए। ये देख करके देवताओं ने ध्रुव के ऊपर फूलों की वर्षा की। नारद जी उस समय प्राचीन बृहस् प्रचेतों के पिता को यज्ञ करा रहे थे। ध्रुव जी का विमान देख करके आनंद के मारे नारद जी नाचने लग गए। यज्ञ कराने के उपरांत उन्होंने ध्रुव लोक में जाकर के कहा कि हे ध्रुव, तेरा सब मनोरथ पूर्ण हुआ है। ध्रुव ने नारद जी के चरणों में गिर करके हाथ जोड़ करके विनती की और कहा कि हे मुनिनाथ, मुझे ये सब बड़ाई आपकी दया व कृपा से मिली है। तब नारद जी बोले कि जैसी कृपा तुम पर नारायण जी ने की है, ऐसी अटल पदवी दूसरे को मिलना बड़ा कठिन है। ये वचन कह करके नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। ध्रुव जी खुशी व आनंद से रह करके वहां सुख भोगने लगे। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुनिनाथ, प्रचेता लोग कौन थे, उनका हाल वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब ध्रुव जी बद्री आश्रम को गए, तब उनके पुत्र उत्कल ने बहुत समय तक 7 द्वीपों का राज्य करके सब प्रजा को प्रसन्न रखा। फिर उन्होंने भी विचार किया कि राज्य, धन, कुल व परिवार आदि संसारी सुख शौपन के समान है। जिस तरह मेरे पिता विरक्त होकर के नारद जी की शरण में जाकर के कृतार्थ हुए हैं, उसी तरह से मैं इस माया जाल से छूट करके परमेश्वर का भजन करता तो क्या अच्छी बात नहीं थी। पर घर वाले वैराग्य लेने व घर छोड़ देने के समय मना करेंगे। अगर मैं घर वालों से कहूंगा कि मैं तप करने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे मना करेंगे, जाने नहीं देंगे। इसलिए उत्तम बात यह है कि मैं अपने को बोरहों की तरह बना लूं, पागलों की तरह बना लूं। जब सब जानेंगे कि ये राज्य करने योग्य नहीं है, तब उनके हाथ से अपना प्राण छुड़ा करके मैं परमेश्वर का स्मरण तप अच्छी तरह से कर सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा उत्कल पागलों की तरह बनकर के प्रमाण बातें कहने लगा। जो बेकार की जो बातें थी, उल्टी सीधी बातें करने लगेगे, बेप्रमाण बातें कहने लग गए। उसकी ये दशा देख करके घर वालों ने जाना कि ये विक्षिप्त हो गया है, पागल हो गया है, राज्य करने योग्य नहीं है। तब उसकी सबकी सलाह से
वत्सर नामक उसके छोटे भाई को, जो ध्रुव की दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुआ था, राज सिंहासन पर बैठा दिया। उत्कल पागलों के समान घर में रहने लग गया। कुछ दिनों के बाद उत्कल ने देखा कि राजगद्दी का कामकाज चल निकला है, ठीक ठाक राज चल रहा है। तब उसने एक दिन घर से निकल करके वन का रास्ता लिया और वहां परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन होकर के अपना शरीर त्याग दिया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।